नाज़रीन, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन प्रोजेक्ट है। बदकिस्मती के साथ मुख्तलिफ आलमी पाबंदियों और अमरीकी हरदर्मी के बायस ये मनसूबा जो पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम करना था मुकम्मल ना किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को $18 का एक नोटिस मसूल करना पड़ा। उस मसले से निमटने के लिए भी बातचीत जारी है। लेकिन 2012 में ख्वाजा साहब आसिफ ज़रदारी उस वक्त भी सदर थे। उन्होंने वो गए ईरानी बॉर्डर के ऊपर जाकर उन्होंने इस पाइपलाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ से ईरानी सदर वहाँ पर आए थे, मुझे भी वहाँ पर जाने का मौका मिला, हमने उसको विटनेस किया। ईरान अपनी तरफ की तकरीबन 700-800 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा चुका है, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से की जो पाइपलाइन तमीर होनी थी वो आज तक नहीं हो सकी। और वही कि अमरीकी पाबंदियाँ ऐसी हैं, दुनिया के कई दीगर ममालिक ईरान से इस वक्त गैस खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के साथ दोहरा म्यार है, चूँकि पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क से सस्ती तरीन गैस मिल सकती है और उसको हासिल नहीं करने दिया जा रहा। अब पाकिस्तान ने एक दरमियानी रास्ता निकाल के गवादर से ईरानी बॉर्डर तक पाइपलाइन बिछाने का सिलसिला शुरू किया ताकि जो जुर्माने की कार्रवाई उससे बचा जा सके। लेकिन असल जो ऑब्जेक्टिव है, ईरान और पाकिस्तान बराखसब कोई भी मुल्क हो, जो रीजनल कनेक्टिविटी होती है, सबसे पहले जो मुआशी फ़वाइद कोई भी मुल्क हासिल करता है अपने पड़ोसी ममालिक से करता है। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक तनाज़ा रहा है, हमारा बैंकिंग चैनल प्रॉपर न होने के नतीजे में तिजारती हुजम ईरान के साथ उस लेवल पर नहीं पहुँच सका जितना पोटेंशल है। अब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी जैसे उन्होंने हल्फ लिया, ईवान सदर में बराजमान हुए, ईरानी सफ़ीर ने उनसे मुलाकात की है और इस अज़्म का इजहार किया गया कि ईरान और पाकिस्तान की मबैन तिजारती हुजम को बढ़ाया जाएगा, बैंकिंग तावन को एक्सपेंड करेंगे, फ़ज़ाई और कारोबारी रवाबत बढ़ाएंगे। खासब IP गैस पाइपलाइन समेत दीगर जो ईरान के साथ मुख्तलिफ मनसूबे में तल्लुकात बढ़ाने। आप समझते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी जो एक अपना विजन रखते हैं, जो समझते हैं कि ईरान के साथ कनेक्टिविटी, इकनॉमिक कनेक्टिविटी पाकिस्तान के लिए किस हद तक ज़रूरी है, वो IP गैस पाइपलाइन समेत दीगर मनसूबों के हवाले से किस हद तक कामयाब हो पाएंगे। जी भट्टी साहब, ये जो जिस गैस मनसूबे का आप जिक्र कर रहे हैं, ये आसिफ अली ज़रदारी साहब जब वो इससे कबल 2008 में जो ऐवान सदर में मुतमक्कन थे तो उस वक्त उन्होंने ये शुरू किया था। आज मैं समझता हूँ कि फिर तारीख़ ने उन्हें मौका दिया है। वो माशी हवाले से बार बार आसिफ अली ज़रदारी साहब बात करते रहे हैं सदर बनने से पहले, लेकिन एक तकरीबन 20-25 दिन हो गए उन्हें ऐवान सदर में मुतमक्कन हुए। मैं समझता हूँ ईरान के हवाले से उनका एक ख़ास विजन है जी। सिर्फ जो गैस मनसूबा नहीं, इसके अलावा भी तजारती जितने भी ताल्लुकात हैं उसको बढ़ाने के हवाले से और चाइना के साथ भी वो ख़ास विजन रखते हैं आसिफ अली ज़रदारी। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी मुबारकबादें वसूल कर रही हैं सारी चारों तरफ से। वो ईद के बाद मैं तवक्को करता हूँ कि वो एक मुतहर्रक सदर के तौर पर कौम को भी नज़र आएंगे, मीडिया को भी नज़र आएंगे और जो माशी हवाले से उनके पास एक वो बारहा माजी में बात करते रहे हैं कि हम इस मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब वो रियासत के सबसे बड़ा ओहदा उनके पास है और उनका जो ज़हनी हमांगी है जिससे वो शख्स शहबाज शरीफ वो वज़ीर आज़म है और जो बाकी टीम भी है, इन सब को लेकर अब हम देखते हैं। अब उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही। वो मौजूद हैं सबसे बड़े ओहदे पर। अब हम चाहते हैं कि वो खुलकर काम करें और ईरान के हवाले से जहां हमें अमेरिकन जो पाबंदियां हैं वहाँ उनका सामना है। ये जो बाइडन है अमेरिकन प्रेसिडेंट, इनसे भी मरासम है आसिफ अली ज़रदारी साहब के। तो ये तमाम तल्लुकात पाबंदियां भी बड़ी मजाक हैं। देखिए, इस ईरान से तुर्की गैस हासिल खरीदता है, अज़रबैजान खरीदता है, उसके साथ एक सेंट्रल एशियन स्टेट है वो तुर्की से ईरान से गैस खरीदती है। और रिसेंटली जब पाकिस्तान को रोका जा रहा है कि अमेरिका कह रहे हैं खबरदार आपने ये पाइपलाइन की, तो दूसरी जानिब इराक ने कुछ रोज़ कब ईरान से गैस खरीदारी के मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत किए हैं। अगर ये सिनेरियो हो तो इसका मतलब है कि हमें डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को कन्विंस करना होगा कि ये आसिफ अली ज़रदारी साहब से बेहतर क्या कौन कर सकता है। अब जो बाइडन है वो इनके साथ बड़े अच्छे मरासम रखते हैं आसिफ अली ज़रदारी। मैं समझता हूँ कि अब वो एक मुतहर्रक सदर के तौर पर हमें नज़र आने चाहिए। जिन्होंने इंतखाबी जो जितनी भी इलेक्शन कैंपेन थी उसमें भी जो उन्होंने वादे किए, जो गुफ्तगू फरमाई है, अब वक्त आ गया है कि उन गुफ्तगू पर अमल किया जाए। मैं समझता हूँ जितना उनका विजन है, अब उम्र के आखिरी हिस्से में है आसिफ अली ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये अपना तमाम जो अपना विजन है इस कौम के लिए इस्तेमाल करें और जिस दलदल में मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है इससे निकालें। जो भी काम कर रहे हैं अभी तो क्योंकि एक माह हुआ है, अभी तो तनकीद का निशाना बनाना वैसे ही जहालत होगी, लेकिन हम समझते हैं कि अब जो है काम शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब तो मुतहर्रक हैं, शुरू हो गए हैं, चारों सूबाई वज़राला भी नजर आते हैं, जैसे मरियम बीबी ख़ास तौर पर मुतहर्रक हैं। अब ईवान सदर से मैं आसिफ ज़रदारी साहब की अल्लाह पाक उनको सेहत तंदरुस्ती दे, तो वो वहाँ से एक्टिविटी जनरेट होनी चाहिए
چائنا، یہ ایران ایگزیکٹلی اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے ان کا انپٹ ہمیں نظر آنا بالکل درست کہا آپ نے. اور جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ ہے ناظرین، یہ پاکستان کے اندر جو مہنگی توانائی ہے اس مسئلے کا ایک بہت سالڈ سلوشن ہے، اور یہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک آپ امریکہ کو ڈپلومیٹک چینل پہ جا کے کنونس نہیں کریں گے. اور توقع کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری جنہوں ماضی کے اندر بھی انہوں نے کوشش کی اور اب بھی ان کی کوششوں کے نتیجے میں سفارتی روابط کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو پائے گا اور آئی پی گیس پائپ لائن منصوبہ مزید آگے بڑھ سکے.